नमस्कार साथियों। और जिस तरह की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपकी तारीफ ही वहाँ पे लिखी गई है और उस तारीफ को आप डिजर्व करते हैं। आप सारे ही स्टूडेंट जैसे ही वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसके बाद में हम वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे, उसी वक्त आपको बोला था भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जिनके ऊपर क्लियर वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उस ऑब्जेक्शन को वहाँ पे वो ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सरासरी गलत वहाँ पे लिखा हुआ है। और आप सारों ने वहाँ पे भाग-दौड़ की, बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट या दूसरे जो हमें यूट्यूब पे उन्होंने हमारे एग्जाम सॉल्व को देखा है वीडियो को, तो उन्होंने सारों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पहुँच गए। और उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जीत गए और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को वहाँ पे जो पहले बोल रहे थे सारे कि ये चेंज नहीं करते यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन इस बार उनको वहाँ पे स्टूडेंटों के आगे झुकना पड़ा और बीएफईएचएस की जो आंसर की है उसको रिवाइज करना पड़ा। तो देखते हैं कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वहाँ पे उन्होंने रिवाइज किया और इन क्वेश्चनों को वहाँ पे उनका आंसर चेंज होने से किन स्टूडेंट्स को वहाँ पे फायदा मिला और कितनी वहाँ पे मेरिट के अंदर हेर-फेर वहाँ पे हो सकता है। तो देखते हैं जी, जो पहला क्वेश्चन वहां पे उन्होंने जो चेंज किया, वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन वहां पे चेंज किया उन्होंने। बहुत सही बनता था ये क्वेश्चन चेंज करना कि कैल्शियम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड कब वहां पे हमें देखने को मिला कि लैक्टेशन पीरियड में। तो हमने वहां पे आपको बताया भी था, आई थिंक आपने अगर देखा हो, तो हमने वहां पे प्रेगनेंसी के अंदर कितना चाहिए, ठीक है, लैक्टेशन में कितना चाहिए और विदाउट वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट अगर फीमेल है उसके अंदर वहां पे कितना चाहिए। हमने इन तीनों के बारे में वहां पे आपको क्लियर बताया था कि अगर नॉन प्रेगनेंसी है या नॉन प्रेग्नेंट वहां पे फीमेल है, उसके अंदर 500 जो mg पर डे वहां पे हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो वहां पे 1000 mg वहां पे क्या चाहिए, कैल्शियम, जिसको हम वहां पे 1 ग्राम भी बोल सकते हैं, 1 ग्राम पर डे। और वहां पे जो लैक्टेशन वाली है उसको वहां पे 1500 mg या हम बोल सकते हैं 1.5 ग्राम पर डे वहां पे ये चाहिए। तो उन्होंने यही पूछा लैक्टेशन में, तो लैक्टेशन के अंदर हम कितना मानते हैं वहां पे कि 1500 ml। तो यहाँ पे उन्होंने एक से जो 1.5 ग्राम जो है वो वहां पे करेक्ट था, उन्होंने वहां पे 1.5 से 2 ग्राम जो है वो करेक्ट किया था, जिसको अब उन्होंने वहां पे जो है वो रिवाइज किया है और ऑप्शन 1 वहां पे करेक्ट हुआ है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे और जिन्होंने हमारी क्लासेस लगाई, उनका ये क्वेश्चन सही हो गया, जिनको अफसोस था कि सर हम तो बिल्कुल सही करके आए, एम्स भी इसी को मानता है, लेकिन बीएफयूएचएस ने वहां पे इसको सही नहीं माना। तो आपका एक वहां पे जो क्वेश्चन था वो और ज्यादा वहां पे करेक्ट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन वहां पे उन्होंने लिया था कि बच्चा है और बच्चे के अंदर अगर वहां पे टीपीएन चल रहा है, तो वहां पे कम से कम वहां पे कितनी जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की उसकी जो टोनिसिटी है वो कम से कम कितनी हो कि वहां पे हम उसको पेरिफेरल लाइन से दे सके। ये वहां पे क्वेश्चन था। तो उसके अंदर सबसे कम इसमें से कौन सी है, वहां पे 5% जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। उन्होंने पहले शायद वहां पे जो है वो 10 मान रखा था और उसको वहां पे अब उन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन ए वहां पे करेक्ट कर दिया, जो कि वहां पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे 10% और उससे ऊपर वाली जितनी भी कंसंट्रेशन है वो हम सेंट्रल लाइन से देते हैं, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे सबक्लेवियन वेन रहेगी और दूसरी प्रायोरिटी जुगुलार वेन वहां पे रहने वाली है। तो ये भी वहां पे उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया जो अब रिवाइज हुई उसके अंदर। और तीसरा क्वेश्चन ये वाला, इसके अंदर आप बहुत वहां पे मतलब मैं कह सकता हूँ आपको बहुत अफसोस हुआ होगा कि ये क्वेश्चन भी उन्होंने वहां पे जब इसमें वेंचुरी मास्क उन्होंने राइट कर दिया था, तो आपने सोचा होगा कि ये तो क्लियर कट वहां पे गलत है। तो आपकी बात उन्होंने वहां पे सुन ली और आपको वहां पे हाई ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है वो वहां पे उन्होंने वेंचुरी मास्क को हटा के एनआरबीएम वहां पे नॉन रीब्रीदर मास्क है वो कर दिया। और ये बिल्कुल वहां पे उन्होंने सही किया है और इससे भी काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मतलब डिमोरलाइज हो गए थे कि हमें पढ़ के भी हमारे क्वेश्चन है वो सही नहीं हुए, तो उनका भी ये क्वेश्चन वहां पे राइट हो गया और उनको भी इसका फायदा मिला। फिर ये क्वेश्चन आया है जी 99 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला भी एचआईवी पॉजिटिव वाले के अंदर हम वहां पे या हम बोल सकते हैं सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई पेशेंट है, तो उनके अंदर हम वहां पे कौन सी ऐसी इम्यूनाइजेशन की ये जो वहां पे जो वैक्सीन दे रखी है उनको वहां पे नहीं देंगे। तो उसमें सारी जितनी ये लाइव वैक्सीन है वो नहीं देंगे। तो उसके अंदर वहां पे किल्ड कौन सी थी,
आईपीवी जो वहां पे पोलियो के लिए हम वहां पे देते हैं, तो ये वहां पे किल्ड वैक्सीन है, इसको दिया जा सकता है, बाकी नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने तो बोला था कौन सी वहां पे दी जा सकती है, तो इसमें तो वहां पे मल्टीपल राइट, जिस तरह एमएमआर है, लाइव वैक्सीन है, वेरिसेला जूस्टर वगैरह है, ये भी वहां पे लाइव वैक्सीन है, ये हम नहीं देते हैं। तो फिर वहां पे क्वेश्चन है वो ज्यादा वहां पे हमें जो है वो देखने को मिले कि उसके ऑप्शन वहां पे कई ज्यादा करेक्ट है, तो उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ही वहां पे रिमूव कर दिया, ये क्वेश्चन हटा ही दिया उन्होंने। तो अब वहां पे क्या होगा कि जो इतने मान लो 89, अब वहां पे एक पंजाबी के अंदर भी उन्होंने क्वेश्चन हटाया है, तो वहां पे जो 90 क्वेश्चन थे अब वो 89 होगी। तो अब वहां पे पर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 1 पॉइंट कुछ वहां पे चली जाएगी, कि उसमें 1 पॉइंट आगे कुछ वहां पे 89 में, अब वहां पे 90 नंबर है वो इंक्लूड करने होंगे उनको, या फिर वो टोटल 89 में से ही वहां पे इंक्लूड करेंगे। तो वहां पे जो मेरिट है उसके अंदर वहां पे चेंजेस आ सकते हैं। अब वहां पे जिन बच्चों के पहले वहां पे जो हमारे से वहां पे पढ़ रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, एसएनसी से, या हमारे फैकल्टी से यूट्यूब पे वहां पे जो क्लासेस चलती है उनमें अगर पढ़ा होगा, तो उन बच्चों के वो तीनों ही क्वेश्चन जो अब वहां पे करेक्ट किए हैं वो वहां पे करेक्ट है। तो उम्मीद है वहां पे उनकी मेरिट लिस्ट है, उनमें उनका रैंक है वो ऊपर की तरफ आएगा, और वहां पे कोई इस तरह से हमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है अगर बहुत अच्छी रैंक के साथ वहां पे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो अगर टॉप कर जाए। और अगर आप इस बार वहां पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, और आप चाहते हो कि मैं अगली बारी उन कामयाब स्टूडेंट्स में से हूं, तो आपके लिए वहां पे खुशखबरी है कि एसएनसी बठिंडा का ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन शायद मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली है तो आपके लिए वीडियो है वो आज की डेट में आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। और अगर आप वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर, और आपको लगता है कि आप वहां पे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो भी आपको वहां पे एम्स बठिंडा की जो अप्रैल नॉर्सेट के अंदर वहां पे पोस्टें आ रही है, कह रहे हैं कि 250 से अबव है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप एसएनसी बठिंडा को ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह आप एसएनसी बठिंडा को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।